एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। जमेरा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम कौरता में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर पटेल की अध्यक्षता में एक मृदा परीक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉक्टर रामेश्वर पटेल, जिन्होंने कृषि से पीएचडी की है, उन्होंने कहा कि इस तरह का नवाचार छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ग्राम कौरता में किया गया है और इससे किसानों को लाभ होगा। कार्यशाला में एसडीएम सौरभ गंधर्व, तहसीलदार सोनम पांडे, नायब तहसीलदार अटल बिहारी वर्मा, नायब तहसीलदार राजेश साहू, थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान, चौकी प्रभारी आलोक त्रिपुरे, सहायक संचालक कृषि शंकरलाल कुर्मी सहित अन्य लोगों की मौजूदगी रही। सभी अधिकारियों ने धान की फसल को देखते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर पटेल की प्रशंसा की और इस नवाचार से किसानों को लाभ होने की बात कही। एसीएन न्यूज के लिए मयंक जैन की रिपोर्ट। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मूंग 60-65 दिन में आ जाएगी। इस प्रकार एक मरीज के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारी फसलों के लिए भी डॉक्टर साहब जो ये बहुत अच्छा है कि छत्तीसगढ़ का जो पैटर्न है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है। आपको मालूम होना चाहिए, धान 1 किलो बीज पैदा करने के लिए करीब 2500 लीटर पानी लगता है। पहली बात, धान का जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है, जल मांग होती है करीब में हमारे सीओ साहब की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रीष्मकालीन धान को उगाने के संबंध में और मिट्टी परीक्षण जैसी प्रयोग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें लगभग सभी पंचायतों के सरपंच साहब, सचिव, जीआरएस और किसान लोग पधारे थे। उनको बताया गया कि किस प्रकार से वो अपनी मिट्टी का परीक्षण पीएच पैमाने पे और उस मिट्टी परीक्षण के उपरांत जो मिट्टी के जो रिजल्ट आते हैं, अम्लीय, क्षारीय या फिर और भी जो कुछ गुणधर्म हमें पता लगते हैं, हम किस प्रकार से अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई। और सीओ साहब के सानिध्य में एक खेत में यहाँ पे गेहूं की फसल उगाई गई है, जो धान की फसल उगाई गई है, जो ग्रीष्मकालीन है। आमतौर पे देखा यह जाता है कि ग्रीष्मकाल में धान की फसल नहीं होती है, लेकिन अच्छा एक प्रैक्टिकल इन्होंने यहाँ पे किया है, जो कि वाकई में काबिल तारीफ़ है। सभी यहाँ सरपंच साहब लोगों से भी हमने आग्रह किया कि ये प्रैक्टिकल उन सारे ग्रामों में किया जाए जहाँ की ज़मीन नमी की वजह से, यहाँ पे जैसे कि मैं सुनने में आया था कि नमी की वजह से वो गेहूं की फसल नहीं उगा पाते हैं, तो वो ऑप्शनल में धान की फसल उगाएं यहाँ पे। और ये प्रैक्टिकल एक अच्छा उदाहरण है मेरे हिसाब से, शायद इस जिले का अभी तो पूरे प्रदेश का एक पहला उदाहरण है जहाँ पे ग्रीष्मकाल में धान की फसल उगाई जा रही है। और इसके लिए मैं सीओ साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये मैसेज इस जनपद के माध्यम से बाकी पूरे ज़िले में और बाकी ज़िलों में पहुंचाना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रैक्टिकल अगर हम करते हैं और ये सक्सेसफुल प्रैक्टिकल है तो इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कलेक्टर साहब से आग्रह करके कि वो स्वयं यहाँ की ये प्रैक्टिकल देखें और राज्य स्तर पे ये बात पहुंचाएं कि हम इस प्रकार से जब नए नवाचार करते हैं तो न केवल कृषकों को इसका लाभ मिलेगा, अभी तो हमारा जो कृषि विविधीकरण है उसका भी उद्देश्य पूरा होगा।